बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ्लिप क्लासरूम, क्लासरूम एंड होम एक्टिविटीज। फ्लिप क्लासरूम जो एक पेडागोजिकल टूल है, एक टेक्निक है जिसके अंदर हम क्या करते हैं, इस तरह से अपने लेसन को डिजाइन करते हैं, प्लान करते हैं कि कुछ एक्टिविटीज हम होमवर्क में दे दें और कुछ हम क्लास टाइम में कर दें। फर्क सिर्फ इतना है कि जो होमवर्क में होगा वो हम एडवांस में देंगे, पहले से देंगे, यानी सबक पढ़ाने से पहले, ताकि बच्चे वो जो प्रेजेंटेशन है, वो जो लेक्चर है, वो जो ऑडियो है, वीडियो है, चार्ट है, मैप है, कोई आर्टिकल है, कोई भी चीज जो है, जो रीडिंग से मुतल्लिक है, जो सुनने से मुतल्लिक है, जो कि पढ़ने समझने से मुतल्लिक है, देखने से मुतल्लिक है, वो पहले ही करके है, ताकि टॉपिक के मुतल्लिका बहुत सारी मालूमात उनके जहन में हो, बहुत सारे पर्सपेक्टिव्स में वो पहले से सोच के आए, और इसके लिए मुमकिन है वो नोट्स ले लें, वो सवाल तैयार कर लें। देखिए, जब ये काम बच्चे क्या करेंगे, घर पे कर लेंगे, तो नेक्स्ट डे जब उनका या नेक्स्ट जो लेसन होगा उसके अंदर क्या करेंगे, वही टॉपिक डिस्कस करेंगे। लेकिन वो काम जो है वो एक लेक्चर की सूरत में उस्ताद पढ़ाएगा नहीं, मुमकिन है थोड़ी सी ब्रेनस्टॉर्मिंग के लिए दे दें, कोई इंट्रोडक्शन दे दे, कोई थोड़ी सी चीज जो है स्टार्टअप के लिए दे दे। लेकिन बुनियादी काम क्या है, जो वो चीज पढ़ के आए, या तो उन सवालों के जवाब दें, या ग्रुप के अंदर डिस्कशन करवा लिए जाए, या फिर ऐसे कि कोई और एक्टिविटी करवाई जाए जो कि इनफरादी भी हो सकती है और इज्तिमाई भी, यानी आप इंडिविजुअली एक एक जो स्टूडेंट है उसको एक्टिविटी दे दें, आप दो दो पेयर की शक्ल में दे दें, या इससे ज्यादा भी कर सकते हैं। लेकिन जो बुनियादी नुक्ता ये कि क्लासरूम के अंदर वो जो नॉलेज और इंफॉर्मेशन जो घर में, यानी होम एक्टिविटीज में वो करके आए हैं, पढ़ के आए हैं, देख के आए, उनकी यहाँ पर प्रैक्टिस हो, हैंड्स ऑन ट्रेनिंग हो। प्रैक्टिस जब होगी तो इसका मतलब ये कि नए नए आइडियाज आएंगे, नए नई चीजें डेवलप होंगी, और वो उसको करने के काबिल होंगे, करके दिखाएंगे। यही से असाइनमेंट्स और प्रोजेक्ट्स वगैरह डिलीवर होते हैं। असल में नुक्ता नजर ये कि ये जो क्लास टाइम है, ये लेक्चर बच्चे ना सुनते रहे, ये पैसिव ना हो, बल्कि ये एक्टिव लर्निंग होगी। तो ये जो फ्लिप क्लासरूम है, ये एक एक्टिव लर्निंग की स्ट्रेटेजी है, जिसके अंदर हम कोशिश ये करते हैं कि क्लासरूम का जितना भी टाइम है वो प्रैक्टिकल प्रैक्टिस, हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस, स्किल गेन करने के लिए। और उसकी वजह क्या है, उसकी वजह ये कि बच्चे जो भी मिस्टेक करेंगे ना, टीचर साथ साथ एज अ फैसिलिटेटर, कोच या गाइड, जो भी टर्म हो, वो क्या करेगा, वो उन्हें गाइड करता जाएगा, बच्चे ये काम इस तरह करना, ये काम इस तरह करना, फीडबैक देता जाएगा। और फीडबैक से उनकी फॉर्मेटिव जो असेसमेंट है वो भी साथ साथ हो रही है, और लर्निंग इंप्रूव हो रही है, इसलिए कि फीडबैक साथ ही मिल गया, ये काम इस तरह कर ले, इसको इस तरह से बेहतर किया जा सकता है। और ये चीज क्या होगी, डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन भी होगी, यानी इससे मुराद ये कि एक उस्ताद क्या कर रहा है, मुख्तलिफ तलबा को मुख्तलिफ किस्म की लर्निंग हो रही है। जो एडवांस लर्निंग होंगे, यानी क्विक या जीनियस किस्म के बच्चे, अच्छे क्विक लर्नर्स, वो क्या करेंगे, वो मुमकिन है काम जल्दी कर लें, वो एक की बजाय दूसरा, तीसरी एक्टिविटी, चौथी एक्टिविटी, और इस तरह करते जाएंगे। जो दरमियाने दर्जे के होंगे, वो भी यकीनन दो तीन तो एक्टिविटीज कर लेंगे या एक दो टास्क परफॉर्म कर लेंगे। और जो बिल्कुल स्लो लर्नर है, वो भी क्या करेंगे, कम से कम कुछ ना कुछ एक दो जो एक्टिविटी है उसको करने की कोशिश करेंगे, उनको भी कुछ अंदाजा हो जाएगा। तो ये एक किस्म की डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन भी है, ये उनकी अपनी पेस के मुताबिक एक अपनी लर्निंग है, पर्सनलाइज्ड लर्निंग भी है, कि जो बंदा जितनी मेहनत करेगा, जितना जोर लगाएगा, जितनी ज्यादा तवज्जो और हैंड्स ऑन ट्रेनिंग करके आएगा, इसका मतलब ये कि वो क्या करेगा, उतना अच्छा सीख जाएगा। इसके लिए उन्हें मोटिवेशन डेवलप होगी कि हमें जो होमवर्क दिया जाता है ना, यानी एडवांस में जो चीज कही जाती है कि ये घर से पढ़ के आए यूट्यूब पे, या फिर कोई ऑडियो वीडियो जो भी लिंक वगैरह दिया होगा, या कोई रीडिंग दी जाती है, तो वो मेंटली तौर पे तैयार होकर आएंगे। देखिए, एक वो इंसान जो मैदान में बिल्कुल तैयार होके उतरता, उसकी ज़हनी कैफियत क्या होगी, और एक वो आदमी जिसको बिल्कुल ही नहीं पता कि मैंने जाके करना क्या। तो यकीनन जो मेंटली तौर पे तैयार होकर आएगा,
उसके पास मालूमात होंगे, उसके पास ट्रिक्स होंगे, उसके पास सवाल होंगे, तो वो अच्छा परफॉर्म करेगा। तो हमें एजुकेटर्स को क्या करने की जरूरत है कि अपने टीचिंग के अंदर वो जो काम हम होमवर्क पोस्ट में देते हैं, यानी पोस्ट क्लास में देते हैं, वो हमें क्या करना है, प्री क्लास में देना है। एक सबक पढ़ाने से पहले बच्चों को ये बताना है कि हमारा अगला टॉपिक ये होगा और उस टॉपिक के लिए आपको ये जो पेज है, ये टॉपिक है, ये आर्टिकल है, ये ऑडियो है, वीडियो है, इमेज है, जो कुछ भी आप देना चाहें, प्रेजेंटेशन वगैरह, क्योंकि टेक्नोलॉजी माशाल्लाह फास्ट हो गई, तो अगर आपके पास रिसोर्सेज हैं तो आप उन्हें दे दें। यार कम से कम ये तो हो सकता है कि आपके पास किताब तो है ना, उसमें से रीडिंग करने के लिए तो कर सकते हैं, ये तो नहीं, ये भी नहीं कर सकते। तो इसका मतलब जितने भी आपके पास टूल्स अवेलेबल हैं आप उनको इस्तेमाल करते जाएं और बच्चों को क्या करें, खुद भी सीखें और बच्चों को प्रिपेयर करें। क्लासरूम के अंदर आपने ज्यादा से ज्यादा उसका प्रैक्टिकल करवाना है, प्रैक्टिस करवानी है, ताकि बच्चों की इतनी मश्क हो जाए जिसकी को हद नहीं, और बाकी जो उनका वक्त होगा वो प्रोसेस होगा। प्रोसेस से मुराद ये कि वो मुसलसल लर्न करते रहेंगे, उस चीज को याद करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, नए नए आइडियाज डेवलप करेंगे, नई एप्लीकेशन होगी। तो इसका मतलब ये कि ये उनकी लर्निंग का एक बिल्कुल हिस्सा बन जाएगा। तो ये क्या प्रिपेयर, और यहाँ पे क्या क्लास, यानी घर में वो एक चीज की प्रिपरेशन कर रहे हैं कि भाई हमने टॉपिक को किस तरह समझना है और उसके बारे में मालूमात पढ़नी है, देखनी है। क्लासरूम के अंदर वो चीज प्रैक्टिस कर रहे हैं ताकि हैंड्स ऑन ट्रेनिंग हो जाए, अच्छी स्किल्स डेवलप हो जाए, और फिर उसके बाद बाकी जितना भी वक्त है वो प्रोसेस में गुजर जाएगा कि वो उसको लर्न करते जाएंगे, सीखते जाएंगे, वो नई नई सिचुएशंस पे उसको अप्लाई करेंगे, आइडियाज डेवलप होंगे और उसी से प्रोजेक्ट्स आएंगे और उसी से फिर नई नई चीजें इनोवेशन की तरफ हम लेकर जाएंगे। तो ये कोई सब्जेक्ट स्पेसिफिक नहीं है, आप किसी भी सब्जेक्ट में इस्तेमाल करें, क्योंकि ये टेकिंग टेक्निक है, टीचिंग मेथड है, तो जहां पे भी हो सके इसको कोशिश करनी चाहिए ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल किया जाए और इसको एक फ्रेंडली इन्वायरमेंट में बच्चों के साथ एज अ फैसिलिटेटर काम किया जाए।